बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? और प्रोबेबिलिटी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ टू हैपन इन फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ करंट सिचुएशन, करंट टाइम सिचुएशन एट द करंट टाइम, कि हम प्रिडिक्ट करते हैं आउटकम्स को, कि आउटकम किसी भी चीज़ का आउटकम क्या हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ करंट डाटा। हमारे पास जो करंट हमारा डाटा है या हमारा प्रीवियस डाटा है उसकी बेस के ऊपर हम चीज़ों को उसकी बेस के ऊपर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि इन फ्यूचर के आपके पास ये इवेंट कितना लाइकली है कि हैपन होगा। तो उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, और एक्सेल के ऊपर मैंने इसकी कैलकुलेशंस भी की हुई हैं। तो ये लेक्चर आपने तवज्जो से और अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। और चलें अब हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। वहाँ पे इसकी डिटेल है और इसको सारा डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप अपनी स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स के ज़रिए। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है उसको हमने डिस्कस करना है। ये हमारे पास यूनिट नंबर 5 है, डाटा एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आईसीएस की न्यू बुक है। उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ टू हैपन। के मतलब इसको हम देखते हैं, एक स्टडी है जिसमें हम कोई भी इवेंट उसकी हैपनिंग को देखते हैं, उसकी लाइकलीहुड को देखते हैं कि कितना उसका चांस है हैपन हो जाए, वो वाक़ई हो जाए। उसकी प्रोबेबिलिटी को हम चेक करते हैं। इट हेल्प्स अस प्रिडिक्ट आउटकम्स। ये हमें हेल्प करता है कि हम आउटकम्स को प्रिडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी नो अबाउट अ सिचुएशन एंड एट करंट टाइम। कि करंट टाइम में जो सिचुएशन है उसकी बेस के ऊपर हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हैं कि किसी भी चीज़ का आउटकम क्या होगा, उसकी लाइकली क्या होगी, लाइकलीहुड क्या होगी, वो कैसे हैपन होगा, कैसे वो वाक़ई होगा, सो ऑन। तो इस चीज़ को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास नीचे एक एग्जांपल दी है, बेसिक कंसेप्ट एग्जांपल फ्लिपिंग अ कॉइन। एक कॉइन को हम जब फ्लिप करते हैं, जब टॉस करते हैं हम, तो आपके पास टू पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके, या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है जी, इसके दो आउटकम है। मैक्सिमम आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 2 है। बोथ आर इक्वली लाइकली। दोनों जो है ना इक्वली जो है ना आ सकते हैं। लाइकली का मतलब होता है कि वो अपीयर हो सकते हैं या हैपन हो सकते हैं, या वो कुछ वो आ सकते हैं जिनका चांस होता है, यानी इक्वली चांस है दोनों का। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारे पास क्या है 1। ये हमारे पास एक यानी हेड भी आ सकता है, और टोटल हमारे पास क्या है 2 आउटकम्स हैं, यानी हेड एंड टेल। और हेड की आपके पास क्या है प्रोबेबिलिटी 1 है। तो 1/2 हमारे पास क्या आएगा 0.5। तो ये हमारे पास 50% प्रोबेबिलिटी आपके पास ये चांस होगा कि हेड आएगा, और 50% ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास क्या आएगा टेल आएगा, जब हम कोइन को टॉस करते हैं क्रिकेट मैच में या फुटबॉल मैच में, कोई भी मैच हो। तो इसमें हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी जितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे उनको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। तो वो हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी आपके पास किसी भी इवेंट की निकल के आ जाएगी। तो अब रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम देखें, रियल लाइफ एग्जांपल में हम अगर देखते हैं तो इसमें ये है प्रिडिक्टिंग वेदर। if meteorologists say there is a 70% chance of rain tomorrow,
कि अगर मेट्रियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि 70% जो है ना चांस है कि कल रेन होगी, दे आर यूजिंग प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं बेस्ड ऑन द डाटा फ्रॉम वेदर पैटर्न्स और डिफरेंट वेदर स्टेशंस, कि वो डाटा जो वेदर पैटर्न्स हैं उसकी करंट जो वेदर पैटर्न्स हैं उसकी बेस के ऊपर वो प्रिडिक्ट करेंगे कि कल जो है ना 70% चांस ये है कि बारिश हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, प्लेइंग अ क्रिकेट, इफ अ बैट्समैन स्कोर्स अ सेंचुरी इन 2 आउट ऑफ 5 रिसेंट मैचेस, एक बैट्समैन है उसने 5 मैचेस में यानी पिछले 5 मैचेस में 2 सेंचुरीज बनाई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 आपका फेवरेबल आउटकम है और आपके पास जो टोटल हमारे पास जो आउटकम है वो 5 है। तो प्रोबेबिलिटी सेंचुरी की जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/5। 2/5 हम करेंगे 0.45 आएगा। अगर हम इसको परसेंटेज में देखेंगे तो इसका मतलब है 40% चांस ये है कि वो आगे नेक्स्ट मैच में भी सेंचुरी करेगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्रिकेट मैच की आप एग्जांपल रखिएगा कि उसने 2 सेंचुरीज बनाई हैं प्रीवियस 5 मैचेस में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 आउट ऑफ 5 होगी। तो हमारे पास क्या है 0.40 और 40% आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि वो नेक्स्ट मैच में भी कुछ सेंचुरी स्कोर करेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है, ये प्रीवियस डाटा को देख के पैटर्न्स को देख के हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। मे बी हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन आप एक अपने प्रीवियस डाटा की बेस के ऊपर चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्टिविटी यूजिंग सैम्पल डाटा। ये हमारे पास सैम्पल डाटा है, इसकी हम एक्टिविटी करेंगे। यूज़ द डाटा, हमारे पास एक वैल्यू 3 है, एक 5 है, 8 है, 8 है, 8 2 दफ़ा आ गया यहाँ पे, 10 है और 12 है, 15 है, 15 है, 16 है, 18 है। टोटल हमारे पास क्या है, यहाँ पे टोटल हमारे पास जो आउटकम्स हैं वो 10 है। लेट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम दिस डाटा। हमने कोई भी नंबर इसमें से सिलेक्ट करना है, मतलब आपके पास समझ लो कि हमने ये पर्चियाँ डाली हुई हैं, उनके ऊपर किसी के ऊपर 3 लिखा हुआ है, किसी के ऊपर 5 है, किसी के ऊपर 8 है, सो ऑन। अब हमने कोई एक नंबर पिक करना है इन 10 नंबर्स में से। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसको चेक करते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर 3 देखें हम, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 अब हमारे पास देखें यहाँ पे 3 सिर्फ एक दफ़ा आया। अब 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स हमारे पास 10 है, तो इसका मतलब ये है कि 1/10, तो हमारे पास 0.10 और 10% हमारे पास इसकी आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी। 5 है, 5 भी हमारे पास 1 टाइम आया है, 8 हमारे पास क्या है 2 टाइम आया है, 10 हमारे पास 1 टाइम आया है, 12 हमारे पास 1 टाइम है, 15 हमारे पास 2 टाइम्स है, 16 हमारे पास 1 टाइम है, 18 हमारे पास 1 टाइम है। तो टोटल वैल्यूज हमारे पास 10 है। अब हमने ना पिक करना है हमने 8 को और 15 को। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमने क्या करनी है, चेक करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 8, अब 8 आपके पास 2 टाइम आया है, 2 टाइम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है लिस्ट में या डाटा सेट के अंदर, तो 2/10 है, तो 0.2 और ये 20% आपके पास क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। 15 है, ये भी 2 टाइम अपीयर हुआ है, फेवरेबल आउटकम 2 है, टोटल आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास आउटकम 10 है, तो हमारे पास 0.2 आएगा, और अगर परसेंटेज में हमारे पास क्या है 20%। तो ये जो क्योंकि नंबर 2 दफ़ा है, इसका मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये पिक हो सकते हैं। लेकिन जो बाकी अगर हम देखें यहाँ पे 3 की, 5 की, 10 की, 12 है और 16 है, 18 है, इनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 10% है। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास क्या है, मैं एक्सेल के ऊपर आपको ले जाता हूँ, इसको कोई रियल एग्जांपल्स करते हैं हम, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, एक हमारे पास एक सिनेरियो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे अभी मैं इस डाटा को जो है ना क्लोज कर देता हूँ। और अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर देखें, अगर हमारे पास क्या है,
यहाँ मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं बाबर आजम, उसके हम मैंने प्रीवियस 10 मैचेस को देखा है, रिकॉर्ड उसका लिया है यहाँ पे, नेट से लिया है। तो अब अगर टोटल 10 मैचेस में देखें तो बाबर आजम ने लेस देन जो 30 है इंडिया के खिलाफ, लेस देन 30 किए हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 अबव अबव किए हैं, 50 या 50 से अबव हैं उसके। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी लेस देन 30 हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी लेस देन 30 हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी लेस देन 30 हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेट भी दी हुई है 22 दिसंबर 2024 में, अबव 50 हैं। फिर साउथ अफ्रीका में भी अबव 50 हैं उसी सीरीज़ में। और एक उसी सीरीज़ में हमारे पास क्या है, लेस देन हमारे पास क्या है 30 है। ऑस्ट्रेलिया में लेस देन 30, लेस देन 30। तो अब अगर हमारे पास ये 10 मैचेस को देखा जाए तो इसमें अब हमारे पास क्या है, 3 मैचेस में उसने अबव 50 किया है, 50 या अबव है उसके। और बाकी जो 7 मैचेस हैं उसमें हमारे पास क्या है, उसने जो है ना 7 मैचेस में लेस देन 30 रहा है उसका स्कोर। तो अब प्रोबेबिलिटी हम चेक करते हैं उसकी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ आपके सामने। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इस तरह हम फॉर्मेट बनाएंगे। एक्सेल के ऊपर भी आप अपनी ग्रिप करो कि एक्सेल के ऊपर हम कैसे वर्क करेंगे। रिसेंट लेक्चर में मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में बताया था, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेल के ऊपर। तो यहाँ पे देखिएगा ना, ये हमने वर्किंग की थी कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे फाइंड करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आज के जो हमारे लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ इसको करता हूँ पेस्ट। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, और ये जब हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी मैं यहाँ जाऊँगा, डाटा जो टैब है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिमूव करूँगा डुप्लीकेट्स। मैं इनको डुप्लीकेट्स को क्या कर दूंगा, यहाँ रिमूव कर दूंगा। और यहाँ पे देखिएगा अब हमारे पास क्या है, डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके हैं। अब हमारे पास 30 और 50 दो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, दो हैं। 30 से लेस रन हैं और 50 या 50 से अबव रन हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे काउंट इफ का फंक्शन लगाऊंगा। काउंट इफ का मैंने फंक्शन लगाया, और मैं सबसे पहले तो ये रेंज सेलेक्ट करूंगा। ये रेंज सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे मैं एक और आर्गुमेंट पास करूंगा, ये वैल्यू। अब इसका मतलब ये है कि इस रेंज में हमें 30 को बताओ कि 30 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। ये एक्चुअली हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डॉलर सिंबल लगाऊंगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए होता है ये, ताकि हमारे पास क्या है, सिलेक्शन हमारे पास फिक्स रहे और चेंज ना हो। तो अब मैं इसको जैसे ही एंटर करूंगा, अब देखिएगा 7 वो हमें बता रहा है कि जो आपका 30 है, जो 30 वैल्यू है इस हमारे पास क्या है, रेंज के अंदर हमारे पास 7 टाइम रिपीट हुई है। अच्छा, सिंपल है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर से नीचे ड्रैग करूंगा, तो वो सिंपल उसने 50 का भी हमें बता दिया। अगर मैं यहाँ 100 करता हूँ, अब 100 देखिएगा, अब हमारे पास 100 तो है ही नहीं। अब हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी 100 है ही नहीं, 100 रन उसके है ही नहीं। तो ये हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो अब हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हमारे पास देखें, टोटल 10 वैल्यूज़ हैं। सिंपली हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है, 10 है यहाँ। तो ये सिंपल आपने समझ लिया होगा कि हमने फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट की है। और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, काउंट इफ का फंक्शन लगाएंगे, और ये मैं सिलेक्शन ये इसको रेंज को सिलेक्ट करूँगा, और कॉलम के नेम से पहले मैं डॉलर सिंबल लगाऊंगा, और रो नंबर से पहले डॉलर सिंबल लगाऊंगा। ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए होता है, ताकि जैसे ही हम रिलेटिवली आगे उसको ड्रैग करें, कॉपी करें, तो ये रिलेटिवली चेंज ना हो, ये फिक्स हो, ये आपके पास रेंज फिक्स होगी। हाँ, ये जो वैल्यू है B3 ये चेंज होती रहेगी। यहाँ B3 होगा, यहाँ B4 होगा, यहाँ B5 होगा, ये चेंज होगी, लेकिन ये रेंज आपके पास क्या है, अनमूव्ड है। ये रिलेटिवली चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको लगाते हैं। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको एक और चीज़ भी समझा देता हूँ। अगर हम नहीं लगाते देखें क्या इसका डिसएडवांटेज है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं नहीं लगाता, अभी 7 तो आ गया है। अच्छा, अब मैं इसको नीचे जैसे ही ड्रैग करूँगा, अब यहाँ पे मज़ीद आपके पास ड्रैग करूँगा, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इसने ना
यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और यहाँ पे ज़रा देखिएगा वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे जैसे मैं चेंज करता जाऊँगा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर वैल्यू तो है नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये डिसएडवांटेज है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए वही काम करते हैं जो मैंने पहले किया है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसमें हमारे पास क्या है, हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास क्या है, हमारी वैल्यू फिक्स रहे। अब मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज़ किया और मैं इसको अब नीचे ड्रैग करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, अब आप कहीं पे भी जाएंगे, इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्शन आपकी फिक्स रहेगी। हाँ, ये जो वैल्यू है एक्चुअली B3 है, B4 है, B5 है, ये हमारे पास क्या है, ये चेंज होती रहेगी। तो ये एक्सेल की वर्किंग है, आप इसको भी अंडरस्टैंड करें, एक्सेल के ऊपर भी काम सीखें आप लोग। तो अब हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वही वाली बात कि हम बुक से देखते हैं। यहाँ से प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है जी, ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, टोटल अब हम 30 जो हमारे पास है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल हम क्या करेंगे जी, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, 7 के ऊपर, सेल के ऊपर इसका एड्रेस आ जाएगा C3, इसको डिवाइड करूंगा, ये हमारे पास जो जितनी काउंटिंग है यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, यानी 7 हमारे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 10 है। नीचे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, मैं यहाँ पे भी आपको सिंपली डायरेक्ट हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं काउंट करके इसको यहाँ से टोटल इस तरीके से भी हम काउंट कर सकते हैं और एंटर करेंगे तो अब हमारे पास 70% आ जाएगा। 70%। अब यहाँ पे भी आपने वही काम करना है, आपने डॉलर सिंबल लगाना है ताकि आपका रेफरेंस फिक्स हो जाए, ये वैल्यू विद फार्मूला कॉपिंग आपकी चेंज ना हो। तो अब 70% चांस यही है कि वो 30 रन बनाएंगे नेक्स्ट मैच में, और 30% चांस ये है कि वो 50 रन बनाएंगे। तो ये आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है, हमने कैलकुलेट कर ली। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। जब हमें पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है एक रेंज के अंदर, आप उसको टोटल आप वैल्यूज़ देख लो और एक स्पेसिफिक वैल्यू देख लो। अगर वो 5 दफ़ा रिपीट हुई है, 10 आउट ऑफ 10 वैल्यूज़, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे और उसको फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से जी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्या, डिफरेंट सिनेरियोज को हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक और एग्जांपल है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। उसमें हमारे पास जो टोटल 32 मैचेस थे, जिसमें 19 मैचेस उस टीम ने जीते हैं जिसने टॉस जीता है, और 11 मैचेस वो जो है वो टीम जीती है जिन्होंने टॉस लूज किया है। तो टॉस जीतने के ऊपर 19 विनिंग मैचेस हैं, और जो टॉस लूज करने के ऊपर आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है, 11 मैचेस हैं। तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ जी, टॉस विन, हेड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ जी फॉर एग्जांपल हेड, और यहाँ पे भी मैं हेड लिख देता हूँ, यहाँ पे भी हेड लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लूज, लॉस, टॉस लॉस हमने किया। अब ज़रा देखते जाइएगा कि हम किस तरह इस पे वर्क करते हैं जी। हेड है जी, यहाँ पे ये हेड है। मैं हेड की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेविस हेड की बात नहीं कर रहा। और यहाँ पे भी हमारे पास हेड है, और यहाँ पे भी हमारे पास हेड है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसे एक मैच है, अब यहाँ मैं विन लिख देता हूँ, विन 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 लिख देता हूँ। अब हमारे पास इसमें देखो, अब यहाँ पे आपके सामने है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इंडिया ने टॉस विन किया है, तो मैच विन हुआ है, न्यूजीलैंड ने विन किया, टॉस विन किया, मैच विन किया, साउथ अफ्रीका ने लूज़ किया टॉस लेकिन मैच विन किया, और मैच स्टेटस हम लिख देते हैं यहाँ पे, मैच रिजल्ट। तो इस तरीके से अब हमारे पास क्या है, हमने थोड़ी सी इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब इसमें हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो इसको आप कैसे करोगे, बेसिकली तो आपने ये कंसेप्ट समझना है कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी यही है कि हम प्रिडिक्ट करते हैं
फ्यूचर आउटकम्स को बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन। और इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने ना जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ फेवर आउटकम्स क्या हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हैं। फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड करेंगे टोटल आउटकम्स में से, तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। तो अब उसके लिए वही वाली बात कि अगर हम यहाँ पे सबसे पहले तो उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे टोटल, हम ये देखेंगे हेड कितनी दफ़ा आया है। अब मुझे तो नज़र आ रहा है ना यहाँ पे हेड 3 दफ़ा, ये है 4, 5, 6 और 7 दफ़ा आया है यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैचेस कुछ कम कर देता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैचेस मैं इतने कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। इसका मतलब है हमारे पास कितने मैचेस हैं, 7 मैचेस हैं। तो अब हमारे पास क्या है, अब ये ज़रा देखिएगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हम मुझे तो वैसे तो पता है, मैं काउंट कर सकता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन कंप्यूटर में हमें करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा। और ये हमारे पास 7 में से 5 मैचेस में जो टीम टॉस विन किया है जिसने, और उन्होंने मैच भी विन किया, ये टॉस की मैं बात करता हूँ, टॉस। और टॉस में हमारे पास जिसने विन किया है मैच भी उसने विन किया है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा जी। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और सबसे पहले वही वाला काम के सबसे पहले तो मैं जाऊँगा डाटा, यहाँ पे डाटा में, और यहाँ पे इसके रिमूव कर दूंगा डुप्लीकेट्स को, यानी डुप्लीकेट वैल्यू को मैं रिमूव करूँगा अभी। अब इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 2 स्टेटस हैं, सॉरी इसमें हेड और टेल लिखेंगे, सॉरी बच्चों यहाँ पे लिखेंगे टेल, यहाँ पे टेल लिखेंगे, हेड और टेल, हेड एंड टेल। तो अब यहाँ पे टेल है जी और हेड है और यहाँ पे टेल है। अच्छा अब देखो ना, यहाँ पे वो बता रहा है, हमने फार्मूला पहले लगाया हुआ है, यहाँ पे वो हमें वही बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है जी, हेड की 5 है और टेल की क्या है 2 है। अब लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट की जगह, अब क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, काउंट ए फंक्शन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 71% है जी, और नीचे इसको ड्रैग करता हूँ तो 29% है। इसका मतलब ये है, देखो बच्चों, कि जो क्रिकेट की टीम टॉस विन करेगी और वो हमारे पास क्या है, मैच भी विन करेगी। और जिसने टॉस लूज़ किया और उसने जो है ना मैच भी लूज़ किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हेड एंड टेल आएगा। और अब इस तरीके से हमारे पास जो है ना हम इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, टॉस विन और लॉस, ठीक है। इस तरह का कोई मैं हेडर लगा देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिक शॉप के ऊपर हम जाएं फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो है ना जो है कोई एक स्पेसिफिक चीज़ ज़्यादा सेल आउट हो रही है और और उसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उसकी उसको हम लिखेंगे। और जो है ना फॉर एग्जांपल बच्चों की शॉप पे जाएं, चॉकलेट्स हैं जी, चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स बच्चे ख़रीद रहे हैं जी बहुत ज़्यादा। अब चॉकलेट पहले दिन उसने, एक बच्चे ने चॉकलेट खरीदी, दूसरे बच्चे ने भी चॉकलेट उठा ली और तीसरे बच्चे ने भी चॉकलेट उठा ली। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक बच्चा है उसने मैंगो उठा लिया, एक फॉर एग्जांपल एक बच्चा है उसने ऑरेंज उठा लिया, एक और बच्चा आया उसने चॉकलेट उठाई जी। अब इस तरीके से, और एक और बच्चा है जी उसने मैंगो उठाया है। अब ज़रा देखिएगा हमारे पास क्या है, टोटल आउटकम्स कितने हैं जी, यहाँ पे हमारे पास 7 ही है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। और सबसे पहले तो इसको रिमूव करूँगा डुप्लीकेट्स को, और रिमूव डुप्लीकेट्स हो गया जी, ओके कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं हुए। चॉकलेट के स्पेलिंग गलत हैं बच्चों एक जगह पे, चॉकलेट के स्पेलिंग यहाँ पे, हाँ अब सही है। चॉकलेट यही स्पेलिंग है, चॉकलेट के, चॉकलेट की स्पेलिंग क्या है, मेरे जहन में नहीं आ रहे चॉकलेट की स्पेलिंग।
अच्छा, ये चॉकलेट की स्पेलिंग मैंने ये लिखे हैं, CHOCKLAT। हाँ, LAT, ओके। अच्छा, अब हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास चॉकलेट, मैंने स्पेलिंग इसकी करेक्ट की है। और अब हमारे पास ज़रा देखिएगा, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ दोबारा और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से इसकी रिमूव करता हूँ डुप्लीकेट्स को और ओके कर लेता हूँ। अब हमारे पास देखिएगा, अब हमारे पास तीन हमारे पास यहाँ पे आइटम्स हैं, चॉकलेट है, मैंगो है और ऑरेंज है। और अब मैं सिंपली यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ नीचे, और इसको भी नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। अब ये हमारा फार्मूला लगा हुआ है ऑटोमेटिकली, उसने हमें कैलकुलेट करके दे दिया है, सिंपल इज़ दैट। अब चॉकलेट है जी, अब आउट ऑफ 7 जो आउटकम्स हैं, 4 बच्चों ने चॉकलेट उठाई है और उसकी प्रोबेबिलिटी 57 होगी। नेक्स्ट टाइम भी कोई बच्चा उठाएगा, उसको चांस उसका ज़्यादा है। मैंगो है, तो मैंगो जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी 2 है आउट ऑफ 7, तो वो 29% उसकी प्रोबेबिलिटी बनी। ऑरेंज है, एक बच्चे ने उठाया है, उसकी प्रोबेबिलिटी 14% है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी, जो एक स्कूल है या कोई फंक्शन हो रहा है बच्चों का, तो वो उस चीज़ की अरेंजमेंट ज़्यादा करेंगे। अब उनको पता है जी 7 में से 4 बच्चों ने तो चॉकलेट उठाई है, अगला दिन भी है फंक्शन का, कोई सेमिनार है या बच्चों की कोई एक्टिविटी है, तो वो स्कूल वाले क्या करेंगे, चॉकलेट्स की अरेंजमेंट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि प्रीवियस डे पे बच्चों ने चॉकलेट्स ज़्यादा उठाई हैं। अच्छा, ऑरेंजेस जो पहले दिन उन्होंने ज़्यादा लेके आए थे, ऑरेंज को वो नहीं लेके आएंगे, मैंगो की रेशो वो नॉर्मल रखेंगे, तो उसकी जगह चॉकलेट्स को जो है ना उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो यही चीज़ है, हम प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, तो इन फ्यूचर अगले दिन या नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट मंथ में या ईयर में ये चीज़ ऐसे हो सकती है, तो उसके हिसाब से ये प्लानिंग का हिस्सा होती है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अपनी सेल को देख रही होती हैं और उसकी लाइवलीहुड को देख रही होती हैं, करंट सिचुएशन को देख के वो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। होपफुली के स्टूडेंट्स आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैंने कोशिश की आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाऊं। एक्सेल पे मैंने आपको वर्क करके दिखाया कि एक्सेल के ऊपर कैसे हम काम करेंगे, कैसे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे, और आपने करना सिंपली यही है जो बुक में लिखा हुआ है, जो मैंने नोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो आपने सिंपल डेफिनेशन ये है, आप ये डेफिनेशन लिखें और इसकी छोटी सी आप एक कोइन की एग्जांपल दे दें, और उसके बाद इसका फार्मूला है, रियल लाइफ एग्जांपल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी मैंने आपको बताई कि कैसे एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है। और उसके अलावा अगर हम देखें जी, वाई प्रोबेबिलिटी इज़ यूज़फुल, कि प्रोबेबिलिटी यूज़फुल क्यों है इन हेल्थ केयर एस्टिमेटिंग रिस्क ऑफ डिजीज़, कि एक डिज़ीज़ है उस वो कितने लोगों को इफ़ेक्ट कर चुकी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है कि आज या इस हफ्ते या इस मंथ में या इस ईयर में एक स्पेसिफिक डिजीज़ है, जो 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 है ना तकरीबन कोई फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में से तकरीबन कोई 70 जो पेशेंट हैं वो उसको इफ़ेक्ट कर चुकी है। तो उसके हवाले से फिर आगे प्रिकॉशंस होती हैं। इन बिजनेसेस प्रिडिक्टिंग कस्टमर बिहेवियर, एक बिजनेसेस के अंदर कस्टमर का बिहेवियर हम देखते हैं, कस्टमर क्या चीज़ ज़्यादा पसंद कर रहा है, किस चीज़ को ज़्यादा लाइक कर रहा है। एक शू कंपनी है या एक बाटा सर्विस की शॉप है, तो एक स्पेसिफिक शूज़ हैं वो ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं, ठीक है, तो जो सेल्समैन होंगे या जो उसके ऑनर होंगे वो शूज़ ज़्यादा परचेज़ करेंगे, जो है ना स्टॉक में लेके आएंगे इन्वेंट्री में, जो जिसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। इसी तरह आप जो है ना कोर्सेज करवा रहे हैं, पाइथन के कोर्स करवा रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के कोर्स करा रहे हैं, हमने ये देखा कि स्टूडेंट जो है ना पाइथन का कोर्स ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि बच्चों की डिमांड ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो है ना हम प्रिडिक्ट करते हैं करंट की बेस के ऊपर, करंट सिचुएशन की बेस के ऊपर, डाटा की बेस के ऊपर फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट करते हैं यूजिंग प्रोबेबिलिटी। वही वाली बात कि इन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 19 आउट ऑफ 32 मैचेस मींस द टीम हु वन द टॉस वन द मैचेस। ये मैंने सिंपल वर्डिंग में लिख दिया है यहाँ पे।
तो 2024 का जो वर्ल्ड कप था, और उसमें यही था कि जो 32 मैचेस हुए और 19 मैचेस ऐसे थे उस टीम ने जीते जिन्होंने टॉस को विन किया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई 100। तो स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिंपली यही लिखना है जो बुक में मैंने नोट्स में आपको बना के दिया हुआ है। एक्सेल के ऊपर आपको काम आना चाहिए, आप अपनी स्किल्स को बेहतर करें। आज अगर आप मेहनत करेंगे और आप फिर प्रैक्टिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, और आप बहुत सारी एग्जांपल्स को यहाँ पुट करके आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अपनी फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और वर्किंग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट सिचुएशन, करंट इवेंट्स। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा इस चैनल को। और कंप्यूटर साइंस और इंटरप्रेन्योरशिप जो है ICS कंप्यूटर पार्ट 1, उन बच्चों में फॉरवर्ड करें इस चैनल का लिंक और अपनी रेलिवेंट जो आपके ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया पे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे फॉरवर्ड करें। आप आई एम मच थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।